हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 12 अक्टूबर 2020 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था मैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो जो 12 अक्टूबर 2020 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था और तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उस जितना भी मुझे कंटेंट मिला है तो मैं उस सबको आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जिस फ्रेंड्स का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो वर्ष 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला। और ये भी पूछ लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। और एक चीज़ और, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी रोरी को मिला था, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, क्रिस्टल अवार्ड 2019 में किसे मिला? क्रिस्टल अवार्ड 2019 का दीपिका पादुकोण को मिला। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी गोदावरी है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछे, दूसरी तरीके से पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर है गोदावरी। यदि एक तरीके से और क्वेश्चन पूछे कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर भी गोदावरी होगा। और गोदावरी को वृद्ध गंगा या द्रोणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और, यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा गंगा नदी, जो कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो आप बस पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 है। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 से स्टार्ट किया था कि संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, इसे याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। नेक्स्ट, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो सागा फेस्टिवल सिक्किम से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल है। नेक्स्ट, द स्टैचू ऑफ यूनिटी किस की ऊंचाई कितनी है? तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची मूर्ति है, तो उसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। नेक्स्ट, 2019 में मिस वर्ल्ड किस देश की है? जमैका। जो 2019 की मिस वर्ल्ड जो थी वो जमैका देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। जैसे कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सारी समितियां बनी थी, तो ठीक उसी तरह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक और समिति थी जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कितनी समय तक करता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए उसके लिए करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। दरअसल ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि गुजराती लैंग्वेज में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है, रिपीट होते हैं कई बार। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे भी कर सकते हैं। तो देखने के धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज है 13 अक्टूबर 2020 और आज तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं। और जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिस फ्रेंड्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके भाई के लिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बेनिफिटेबल होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन,
रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिय नृत्य असम का डांस है। नेक्स्ट, खासी, गारो और जंतिया पहाड़ियों में स्थित है, ये मेघालय। गारो, खासी और जंतिया ये मेघालय में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो कुचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, कबड्डी 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? रामवीर सिंह खोखर को कबड्डी 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, दिविज शरण किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। दिविज शरण टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? शीला दीक्षित के द्वारा माई टाइम्स माई लाइफ लिखी गई। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। और ये किन के बीच हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। तो नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती? तो विराट कोहली ने ये ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी जैसे कि ये हमारे ब्लड्स में पाई जाती है और इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। नेक्स्ट, आईपीएल 2019 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो आईपीएल 2019 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं आंद्रे रसेल। नेक्स्ट, क्रिस्टल अवार्ड विजेता 2020 कौन है? वो दीपिका पादुकोण, जो क्रिस्टल अवार्ड विजेता 2020 की है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, आईपीएल 2019 का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल, जो आईपीएल 2019 का उभरता हुआ खिलाड़ी है, शुभमन गिल। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? वो है भावना कंठ। तो उम्मीद आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपको समझ आएंगे। और वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे ब्लॉग पर भी आ सकते हो और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज 14 अक्टूबर 2020 आज जो एग्ज़ाम्स हुआ और जितने भी मुझे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं उन सबको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जिस फ्रेंड्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए एग्ज़ाम देना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के किस राष्ट्रपति संख्या में, मतलब कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने तो वो कौन से नंबर पे हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और एक चीज़ और, जो सबसे पहले राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सबसे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, दो, सेलेस्टियल बॉडी पुस्तक के लेखक के लिए मैन बुकर पुरस्कार के लेखक कौन है? जोका अलहर्ती, जो कि मैन बुकर पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। और सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? सबसे पहले भारत रत्न ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य का है। नेक्स्ट, 1938 से 1939 से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र में अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 से 1939 के आईएनसी के सत्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2019 किसने जीता? तो विराट कोहली ने आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड जीता। नेक्स्ट, यूपी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 403। नेक्स्ट, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। नेक्स्ट, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? किसे दिया गया? भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को दिया गया। नेक्स्ट, URL का फुल फॉर्म? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट,
जनवरी 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा जनवरी 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में एक दिवसीय मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जीता था, तो ये रोहित शर्मा ने जीता था। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो जापान के प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया। तो जितने भी ये क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये दोबारा रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लिंक इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और आज है 15 अक्टूबर 2020, और आज भी तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं। और जितने मुझे कंटेंट मिला, जितना मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए, तो उन सबको मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जिस फ्रेंड्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, कृपया करके वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। तो टाइम न वेस्ट करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 साल का होता है। और एक चीज़ और, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान, ये अनुच्छेद 124 में इसके बारे में बताया गया, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, आईएनसी 1925 की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आईएनसी 1925 की महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और एक चीज़ और याद रखनी इसके साथ, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो थी एनी बेसेंट। और एक चीज़ और इसके साथ, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। यदि ये पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो इसे याद रखना। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति की शुरुआत किसने की? मौद्रिक नीति की शुरुआत आरबीआई ने की। नेक्स्ट, किस संशोधन में जीएसटी के बारे में बताया गया? तो 101वें संशोधन में जीएसटी के बारे में बताया गया। तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये सबसे पहले असम राज्य में लगाया गया। और जीएसटी एग्जाम में ये भी कई बार रिपीट हुआ है कि जीएसटी किस तरीके का टैक्स है। तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है? तो एक बाइट वो 8 बीट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट, झारखंड का स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड के स्पीकर, जो 6 जनवरी 2020 को अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी शीर्ष रैंक पर थी? तो एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी। नेक्स्ट, गरबा लोक नृत्य किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है या किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। गरबा लोक नृत्य गुजरात राज्य का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। नेक्स्ट, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार वो 3 जनों को मिला। इसमें से सबसे पहले जॉन गुडएनफ, और दूसरे एम स्टैनली विंगटम और अकीरा योशिनो। यदि ऑप्शन में तीनों हैं तो तीनों को टिक करना पड़ेगा आपको, तो इन तीनों को याद रखना। नेक्स्ट, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट, बांस नृत्य या चिराव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये मिजोरम का है। बांस नृत्य या चिराव नृत्य मिजोरम राज्य का है। नेक्स्ट, दलाई लामा किस वर्ष भारत आए थे? तो दलाई लामा 1959 में भारत आए थे। नेक्स्ट, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसके साथ एक चीज़ याद रखते हैं, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं आपको अच्छे से समझ आएंगे। अच्छे से याद करना, अच्छे से इन क्वेश्चनों की रिपीट होने की कुछ ना कुछ संभावना होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए आप पीडीएफ भी पा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और आज है 16 अक्टूबर 2020, और आज भी तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं। और जितने भी एग्ज़ाम्स में जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं। तो इन सबको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जिस फ्रेंड्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वो इस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होने की संभावना होती है।
चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मटकी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल थे। और दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसे भी याद रखना। तो नेक्स्ट, किस नदी को भारत में देहांग के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। यदि यह पूछता कि कौन से राज्य में देहांग के नाम से जाना जाता है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को असम में देहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में सांपू के नाम से जाना जाता है। दोनों चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने दिशा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में शुरू किया गया। तो और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, और सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और एक चीज़ और, जो 5 सितंबर को हम टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर सेलिब्रेट करते हैं, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, कबड्डी द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो कबड्डी द्रोणाचार्य पुरस्कार रणवीर सिंह खोना के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये कब जारी करता है? तो यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, या फिर राज्यसभा के सांसद हॉलीडे पर चल रहे हो, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की पावर होती है, जो कि अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो दूसरे नंबर पर है। लेकिन यदि पहले नंबर पर क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट, गुरु नानक जी का जन्म स्थान, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है ननकाना साहिब, पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट, ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूंनामा गुलवदन बेगम के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं, वो पुस्तक के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो गोवा के राज्यपाल है। नेक्स्ट, थायमिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो थायमिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक की फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग वर्तमान, यदि क्वेश्चन घुमा के पूछे कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है, तो 22 भाषा जो कि वर्तमान में। और यदि ये पूछता है जिस टाइम संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय कितनी भाषा है या कितनी भाषा थी? तो जब संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम 14 भाषा थी, याद रखना। वर्तमान में 22, और जब संविधान बनाया जा रहा था तो 14 भाषा थी। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से याद करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।